ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्लता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्लताज ओपन विंडो। इट्स अ कॉम्बिनेशन टाइमलेस रीडिंग। ये कॉम्बिनेशन है ऑल टुगेदर फायर साइन, ऑल टुगेदर वाटर साइन, ऑल टुगेदर एयर साइन एंड ऑल टुगेदर अर्थ साइन, सबका एक साथ मिला के करेंगे। कृष्ण और राधा यानी कि प्योर लव स्टोरी। यस, आप लोगों की प्योर लव स्टोरी लेके आई हूँ इस रीडिंग पे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक दबा दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस आके सुन रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रीडिंग मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। ये कॉम्बिनेशन लव स्टोरी है। तो देखते हैं मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि के लाइफ की लव स्टोरी क्या कहते हैं। ओके, एक सेकंड, फ्लिप हो गया है, दैट मीन्स आई हैव टू पिक 3 कार्ड्स। चलिए यहाँ से 3 कार्ड्स ले लेंगे। ये ओशो जैन टैरो है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स, द एग्जॉशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओह नथिंग, नाइस। अच्छा, कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? ओके, द फर्स्ट कार्ड फॉर ओके 2 of wands, नहीं 2 of pentacles, oh ordinariness, 8 of pentacles and nothingness, Aries, Leo, Sagittarius। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए कार्ड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप तीनों का एनर्जी दिखेगा, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग को आप सुनेंगे ये रीडिंग आपके लिए तभी भी है, ठीक है। चलिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा दो मन सोच रहा है। मतलब आपको कभी कभी लग रहा है, ये मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि तीनों के लिए बता रही हूँ, कुछ चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लाइक खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, जाना है कि नहीं जाना, प्यार करना है कि नहीं करना है, पता नहीं लड़की मेरे को झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, लड़का मेरे को झूठ बोल रहा है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट यहाँ पे यकीन मानिए कुछ चीज़ों को छलांग मारनी पड़ती है, कुछ चीज़ें डेस्परेटली एग्रेसिवली एक्सेप्ट कर लेनी होती है, उसके बाद लड़ना पड़ता है। परिस्थिति तो लड़ने के लिए ही होती है। तो आप ना इस मोमेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ के आप कहाँ पहुँच रहे हो? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यू आर वर्किंग हार्ड। यस, यू आर वर्किंग हार्ड विथ योर रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी हो, क्योंकि आप में से थोड़ा पॉजिटिवनेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे कि ये बगीचा तो बहुत पहले बना हुआ है, अभी फ्रूट और फ्लावर की सीज़न है। ये यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपने बहुत दिनों से इस रिश्ते के ऊपर बहुत वर्क किए हैं। अभी इस रिश्ते से आपको बहुत कुछ मिलना शुरू हो रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक अबाउट द फ्रूट्स, आंसर्स, द रिजल्ट्स। जो आपने किया है उसी का भरपाई आपको अभी मिल रहा है। एंड द थर्ड कार्ड इज नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब ये टॉरस एनर्जी है, दैट इज हेरोफेंट, राइट। हेरोफेंट कार्ड है ये। हेरोफेंट एनर्जी कैसे होता है? मतलब आप खुद को ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, आप खुद को ढूंढ रहे हो खुद ही के अंदर पे। मतलब प्यार तो आप बहुत करते हो। यहाँ पे शायद आपको अब हिसाब लगा रहे हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप हिसाब लगा रहे हो। आपने कितना दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये सब हिसाब। देखिए, जहाँ पे हिसाब है वहाँ पे प्यार नहीं होता, और जहाँ पे प्यार है वहाँ पे सिर्फ देने का ही नाम प्यार है। मैं यहाँ पे आज कृष्ण और राधा को बिठा के रखी हूँ। इसका मतलब क्यों? राधा ने सिर्फ दिया और कृष्ण भी दिए। यहाँ पे कौन कितना दिया किसी ने हिसाब नहीं किया। इसीलिए राधा की प्यार इतनी गहराई से था कि हम लोग अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधा की नाम लेते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? राधे कृष्ण। तो ऐसे ही प्यार देने वाले बड़े होते हैं हर वक्त। तो यहाँ पे
आप हिसाब मत लगाइए। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इस प्यार की गहराई को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आप हिसाब लगाते रह जाएंगे। हिसाब मतलब लॉजिक, इमोशन नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है। हाँ, घर बसाने के लिए कुछ हिसाब तो लगाना पड़ता है, बट सच में अगर प्यार रहता है ना तो वो हिसाब आप करेंगे नहीं। हिसाब रहना नहीं चाहिए। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते को लेके आप शायद इनडिसाइसिव थे, जो कि अब डिसीजन ले चुके और उसके ऊपर बहुत काम किए। काम करने के बाद अभी आपको फ्रूट उठाने का टाइम हो रहा है। आप फ्रूट तो एंजॉय कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ हिसाब आ रहा है। तो इसीलिए स्पिरिट कह रहे हैं उतना हिसाब मत लगाओ, चलते चलो, ऑटोमेटिकली आपकी मंजिल, आपकी प्यार अब तक पहुंच ही जाएगा। चलिए अभी लेनॉर्मंड डेक से लेंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस लव रीडिंग। ओके, द लॉकेट, लव रीडिंग, द माउंटेन, लव रीडिंग, द राइडर। ओके, राइडर कार्ड नंबर 1, द राइडर। 34, the fishes. Okay, maybe you are dealing with a mean Rashi, I mean Pisces. Clouds. Again, you are a little confused. क्यों confused है? क्यों confusion क्या चीज़ का है? कुछ बातों को लेके आप confused है। देखिए, 2 के नीचे है फिशेस, मतलब आप जो इंडिसाइसिवनेस में थे वहाँ से आप धीरे धीरे इधर पे आ रहे हो। फिश का सिंबल यही है कि आपके तरफ फाइनेंशियल अबांडेंस आ रहा है। जहाँ पे फाइनेंशियल अबांडेंस आते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो हिसाब आपके मन में आ रहा था ना, ये हिसाब का आपको आंसर मिल रहा है। मे बी कोई एक पार्ट ऑफ योर लाइफ, कहीं पे कोई जर्नी, जर्नी, हमारा लाइफ क्या है, एक जर्नी है। जर्नी के कोई एक एपिसोड में आके शायद आपको लगा था कि पैसे का कमी है मेरे पास, फाइनेंशियल अबांडेंस नहीं मिल रहा है, और उसी का हिसाब लगाते वक्त आपने शायद पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए, या तो फिर प्यार में ही पैसे का तोल आ रहा था। लाइक पार्टनरशिप में कभी कभी होता है स्टेटस, मेरा स्टेटस इतना है, तुम्हारा क्या है, ऐसा कुछ। तो वो स्टेटस का जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ करता था वहाँ पे फाइनेंस आ रहा है। स्पिरिट का ये ब्लेसिंग है। स्पिरिट बोल रहा है कि अभी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको आ रहा है, तो इसीलिए शायद फाइनेंस के ऊपर आपने बहुत काम किया है। अभी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहा है, फाइनेंशियल अबांडेंस आ रहा है। स्पिरिट कह रहे हैं बहुत हो गया। ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स ऑलवेज टॉक अबाउट कन्फ्यूजन्स, क्लैरिटी की अभाव, क्लैरिटी की बहुत अभाव दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये क्लैरिटी धीरे धीरे आ रहे हैं। आप काम तो कर रहे थे, ओके, आप बहुत काम कर रहे थे, सॉरी थोड़ा कैमरा को हिलाना था। अच्छा, काम बहुत कर रहे थे। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक अबाउट हार्ड वर्किंग हार्ड। आप तो बहुत ही काम कर रहे थे और अभी फल भी मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा हुआ है, एंड दैट इज़ द क्लाउड्स। स्पिरिट बोल रहा है इस क्लाउड के बाहर आपको निकलना है, और इस क्लाउड के बाहर निकलने के लिए, आपको इस क्लाउड से बाहर निकालने के लिए the rider is coming. Who is this rider? This is your partner, this is your soulmate, this is your karmic account, this is your twin flame। जो भी जैसे भी आकार में आपके ज़िंदगी में ये आ रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी में कोई अगर आ रहा है तो उसका कोई वजह है। यू नो नथिंग। हम लोग दुनिया में कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग इस ब्रह्मांड का भी कुछ नहीं जानते। हम लोग सिर्फ जज करते हैं, सामने वाला क्या बोला, क्यों नहीं बोला, क्या बोला। ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो उसको आने दो, उसको एक्सेप्ट करो, ताकि आपकी आने वाली कुछ सवालों की जवाब आपको मिले। ठीक है, तो मतलब इट कैन बी अ टॉरस, इट कैन बी अ नाइट एनर्जी, नाइट एनर्जी लग रहा है मुझे। बहुत ही शांत, काम एंड बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाला एक पर्सन, जो हो सकता है कि टॉरस हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी दिखाई दे रहा है, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 of Pentacles is also Taurus, Virgo, Capricorn. We are doing the reading for Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह एंड धनु। बट यहाँ पे ना टॉरस एनर्जी बहुत है, और यहाँ पे एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा बातें चल रही है। हो सकता है कि कोई इंसान, कोई रिश्ते से आप
इस तरफ जा रहे हो, या तो कोई रिश्ते ने आपको बहुत ग्रोथ लाया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करता है। स्पिरिट मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, इन कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन दिए। एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी की लव रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस लव रीडिंग फॉर एरीज लियो सजिटेरियस। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है, क्या बताएं। Wow, again it's a Taurus, Virgo, Capricorn. This is 9 of Pentacles. This is 8 of Pentacles. Okay. Fine, let's have some cards. Aries, Leo, Sagittarius energy के लिए 6 of Sword. कोई एक रिश्ते को छोड़ के आप एक नया जर्नी पे आए हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन से आप डील कर रहे होंगे। कोई ना कोई यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस में वाटर साइन से डील कर रहे हैं। एंड फाइनली यस, द नाइट ऑफ सोड। एक यहाँ पे देखो, यही नाइट एनर्जी हम लोगों को दिख रहा था। एंड दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। ओके, ओ वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट कैन बी ऑल्सो, देखिए इस इंसान के हाथ में तराजू है। दैट मीन्स आपके हाथ में सारा डिसीजन आपके हाथ में है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप, आप आराम से चल सकते हो। अगर आप बिल्ड नहीं करना चाहते हो तो भी आप आराम से यहाँ से निकल सकते हो। इस रिश्ते में आपको देना ही पड़ेगा। देखो आप कैसे दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, यहाँ पे आप देने वाले हो। मैंने जैसे बोला ना कृष्ण और राधा की बात, आपको प्यार देना होगा। यहाँ पे पाने का कितना पाया हिसाब मत लगाओ। हिसाब लगाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप हिसाब नहीं लगाओगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको फ्रूट्स आज नहीं तो कल मिलेगा। यहाँ पे भी देखो आपने क्या मांगा था, आप बहुत इनडिसाइसिव थे क्योंकि पैसे का कमी आपको खाए जा रहे थे। तो फाइनेंशियल अबांडेंस आपकी तरफ आ रहा है और फाइनेंशियल अबांडेंस की चेहरा देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके हाथ में बहुत पैसा आ रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों के हाथ में पैसा, फाइनेंशियल अबांडेंस बहुत अच्छे से आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि मे बी यू आर वर्किंग विथ सम पाइसिस एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसे कोई इंसान के साथ आप लोग पार्टनरशिप में हो। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ का रीडिंग कुछ ऐसे जाने से सही लग रहा है मुझे कि आप बहुत दे रहे थे रिश्ते में, बहुत दे रहे थे। देते देते क्या हुआ ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था हम कर क्या रहे हैं, इतना देना पड़ रहा है हमको वापस क्या मिल रहा है बदले में। एंड स्पिरिट कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, डोंट लुक फॉर हाउ मच यू आर गिविंग। देखो आपके सामने कैसे क्लैरिटी आ रहा है। एंड क्लैरिटी इज इक्वल टू फ्रूट्स ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में फ्रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको वही कन्फ्यूजन और था कि नथिंगनेस, आपको वापस क्या मिल रहा है। एंड द पर्सन इज कमिंग इज नाइट, दिस इज द राइडर। और उसके नीचे देखिए नाइट ऑफ सोड। नाइट ऑफ सोड मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वही मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी मच लॉजिकल। हो सकता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड एक्वेरियस, टॉरस एंड लिब्रा, वर्गो एंड जेमिनी। ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी सॉर्टेड। ऐसे होता है ना, कुछ लोग एकदम दिमागी स्तर से एकदम क्लियर है, उनको पता है कहाँ पे 10 रुपए लगाएंगे, उनको पता है कहाँ पे किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे दिस पर्सन्स हैव ब्यूटिफुल क्लैरिटी। इस ऐसी क्लैरिटी के साथ अगर आप चलते रहोगे, दिस इज़ योर पार्टनर 100%। दिस इज़ अ जेन्युइन पार्टनरशिप। मुझे ऐसा लग रहा है देखो प्यार का मतलब क्या है, दिस शुड बी अ बैलेंस एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे इमोशन है, रोमांस है, उसके साथ प्रैक्टिकलिटी है एंड ग्राउंडेडनेस है। तो इसीलिए बैलेंस एनर्जी चाहिए। यहाँ पे पैसा है, दैट मीन्स प्रैक्टिकलिटी एंड सक्सेस एंड ग्राउंडेडनेस। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लैरिटी चल के आपको फ्रूट आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है। और यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर जिनको लॉजिक पता है, जिनको प्रैक्टिकलिटी है, जो जानते हैं कि इसको कैसे लॉजिकली हैंडल करना चाहिए। सो नाउ लास्ट 3 कार्ड्स लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ बताइए फाइनली ये प्यार में शादी है, धोखा है या प्यार है, शादी है या धोखा है? बताइए प्लीज़। लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस की। थैंक यू। जस्टिस मिल रहा है। कोई अगर यहाँ पे धोखा भी हुआ था
तो यू आर गेटिंग द जस्टिस आपको मिल रहा है। कुछ प्यार अधूरा तो है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स ऑलवेज टॉक अबाउट द मेमोरीज। आप पीछे मुड़ मुड़ के कुछ देख रहा है। वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे थे शायद, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिनके साथ आपका रिश्ता शायद टूट गया है, और रिश्ता टूटने से आपको लग सकता है कि ये धोखा हुआ, बट समय के साथ चलते चलते आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते का कोई बुनियाद नहीं था, या तो फिर इस रिश्ते में आप उतना सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए ये रिश्ता आपका टूटा था। एंड फाइनली लास्ट एक, धोखा तो नहीं मिलेगा ना, कोई धोखा है कि प्यार है सिर्फ। वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस की कार्ड। पहली बार ये पूरा रीडिंग में पहला एरीज लियो सैजिटेरियस वॉन्स एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशंस आपकी चल रही है, या तो कोई लॉन्ग कम्युनिकेशंस, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस। थैंक यू सो मच स्पिरिट। लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप आपका था जो ख़त्म होने के बाद आपका दुनिया का बदल हो रहा है। यू आर गेटिंग योर वर्ल्ड, लाइक आपका दुनिया कंप्लीटली चेंज हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी फॉर्चून यानी कि आपकी भविष्य की जो चक्का होता है ना हमारी, जैसे एक एक युग के बाद हमारा एक फॉर्मेशन चेंज होता है, पैटर्न चेंज होना, वही पैटर्न चेंज होके आप नाउ यू आर गोइंग टू अ मोर मैच्योर साइकिल, मोर स्टेबल साइकिल। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे इट्स अ लिब्रा कार्ड, जस्टिस आपको मिल रहा है। कोई एक ब्रेकअप तो आपका ज़रूर हुआ था, जिस रिश्ते से ब्रेकअप हुआ था वो लॉन्ग डिस्टेंस एंड बहुत कम्युनिकेशन, बहुत प्यार वाला रिश्ता था, जो कि कोई वाटर साइन के साथ आपका थे, मतलब एरीज लियो सजिटेरियस का कोई वाटर साइन या तो फिर कोई लिब्रा के साथ आप लोगों का रिश्ता था, जो रिश्ते का एंड हो चुका है। और ये एंड शायद आपको बहुत दर्द दिए है, बट इस एंड ने आपको बहुत कुछ ज्ञान भी दिया है। आपका एक साइकिल ख़त्म होके आपको मोर मैच्योर साइकिल की तरफ पुश किए हैं। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज लियो सजिटेरियस, आप लोग अपने जो एनर्जी होता है, कंप्लीट एनर्जी, जो फायरी एनर्जी, उसमें अभी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू पीपल आर कंप्रोमाइजिंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। आप लोग बहुत कंप्रोमाइज़ करके, बहुत सारे परिस्थिति के साथ लड़ते हुए अपना फाइनेंस को थोड़ा स्टेबल करने की सोच रहे हैं, और वो कर भी रहे हैं। बार बार मेमोरी वापस आ रहा है आपके दिल को, थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बट अगेन यू नो कि ये जो भी हुआ है आपके साथ ये अच्छाई के लिए हुआ है, ये अच्छाई का ही जीत है। हम लोग रीडिंग हर वक्त वैसे ही करते हैं जहाँ पे अच्छाई का जीत होती है, और ये अच्छाई का कौन सा जीत है? व्हील ऑफ फॉर्चून है। मतलब आपका टाइम का घूम जाना, आपका ये जो इसको इधर रखते हैं, आपका वक्त का जो घूम जाते हैं ना, तो हमारा एक मैच्योरिटी आती है। हम लोग को भी पता चलता है जो भी हम कर रहे थे शायद हम कम्प्लीटली ठीक नहीं कर रहे थे, अभी हमको एक ठीक रास्ता मिला है, चलो इस रास्ते पे चलते हैं। बिकॉज लाइफ इज़ अल्टीमेटली इट्स अ जर्नी। हम लोग चलते चलते बड़े होते हैं, जीते जीते, सीखते सीखते, सब कुछ एक्सेप्ट करते करते। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स अ वंडरफुल जर्नी। आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, यू आर रिसीविंग योर फ्रूट्स, यू आर रिसीविंग फाइनेंशियल अबंडेंस। कोई ऐसा इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन और गहराव भी हो रहा है, जिसके बलबूते पे आपको एक कॉन्फिडेंस, एक प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड बहुत सूदिंग सा एक एनर्जी मिल रहा है, जिससे आपका टेंशन काफ़ी कम हो रहा है। ठीक है, एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे। हे यहाँ पे कृष्ण राधा को साक्षी मानते हुए मैं स्पिरिट को बोल रही हूँ, एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए एरीज लियो सैजिटेरियस की लव स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे जो लगा कि यहाँ पे कोई धोखा नहीं था, यहाँ पे प्यार और शादी। अगर यहाँ पे डिटैचमेंट का भी बात जो दिखा मुझे कि आपका किसी के साथ डिटैच हो चुके हैं आप, तो ये डिटैचमेंट के पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। आपको मैच्योर करने का भी एक रीज़न था। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। वाओ, एक्सेलेंट। दिल खोल के बात करें। अगर अभी भी कुछ बचा हुआ है, पुराना कोई रिश्ता, जिस रिश्ते से आप मुकर चुके हैं, जिस रिश्ते को आप एंड घोषणा कर चुके हैं, उसको अगर अभी भी थोड़ा सा बाकी है, उसको कम्युनिकेट करके ख़त्म करिए। वरना जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, दिस राइडर यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड, इस
इसके साथ अगर कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ दी, ओपन कम्युनिकेशन इज़ दी गेटवे टू गेट वेट ऑफ योर चेस्ट। आपकी चेस्ट में आपका जो भारीपन था दिल में, वो निकालना ज़रूरी है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। प्यार से बात करोगे तो सबका आंसर आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, एंड अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में आपको भी प्यार ही मिला है शायद कुछ दूसरे तरीके से, बट प्यार ही मिला है। इंसान को कभी नफ़रत नहीं मिलता। अगर नफ़रत हो रहा है चलते चलते कहीं पे, तो जान लेना वहाँ पे प्यार की कमी है, बट नफ़रत नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुद का ख्याल रखा करिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, बहुत खुश रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग है। प्यार है, धोखा कुछ नहीं है। जो भी एक डिस्कनेक्शन हुआ है उसको इधर तक ही आना था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ देयर। आपको इधर तक ही वो प्यार का रास्ता था, इसके आगे वो चल नहीं पाएगा। आपका फाइनेंशियल अबंडेंस है, फ्रूट, यू आर गेटिंग फ्रूट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन तीनों एनर्जी का बहुत प्रभाव है आपके लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।